जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आप सबके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं बच्चों अग्निवीर का मॉक टेस्ट नंबर बच्चों 3, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और जिससे बच्चों एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपके सवाल हूबहू लगेंगे। बच्चों देखो, आप सबको बच्चों आचार्य सुपर 20 आपका अपना परिवार यूपी पुलिस री एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, उधर आपके अग्निवीर के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है बच्चों। इधर बच्चों आज से बच्चों रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी चैप्टर बच्चों आपको प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अग्निवीर का मॉक टेस्ट नंबर 3 का पहला सवाल। देखो अग्निवीर का पहला सवाल बच्चों, अगर आपसे कहा जाए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चा 1972, 1986, 1992 और 2002 बच्चों। ठीक, पहला सवाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ बच्चों? यहां अगर आपसे कहा जाए 1972 में, तो 1972 में क्या कहोगे बच्चों? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम बच्चों? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम बच्चा, संरक्षण अधिनियम। 1986 में बच्चों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अग्निवीर वालों बड़े ढंग से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम कब आया था बच्चों? 1986। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 1992 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे सन 2002 में क्या हुआ था? तो क्या कहोगे? जैव विविधता अधिनियम बच्चा, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। अगर आपसे कहा जाए कि पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कहां हुआ था, तो क्या कहोगे? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था बच्चों? रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो। तो इस पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया बच्चों? 1972। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चा? जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? जीएसटी से संबंधित बच्चों संविधान संशोधन कौन सा है? यहां संशोधन 1, संशोधन 1, संविधान संशोधन 101, संशोधन 100, संविधान संशोधन 106 बच्चा। ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों संविधान संशोधन 1 कब हुआ था बच्चों? 1951, 1951। इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। अगर अग्निवीर वाले बच्चा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन फर्स्ट कब हुआ था, तो क्या कहोगे? 1901 में बच्चों, 1951 में। इसका संबंध किससे? भूमि अधिग्रहण से। संविधान संशोधन 101 का संबंध किससे बच्चा? जीएसटी। किससे? जीएसटी। संविधान संशोधन 100 का संबंध किससे? तो क्या कहेंगे बच्चों? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि बंटवारा, भूमि बंटवारा। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन क्या कहता है बच्चों? महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण बच्चों। ठीक है, तो यहां जीएसटी से संबंधित बच्चों संविधान संशोधन पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संविधान संशोधन 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड।
व्हाइट कलर जोग व्हाइट कलर जोग अर्थशास्त्र के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत है? के अंतर्गत है। व्हाइट कलर जॉब अर्थशास्त्र के बच्चा कौन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड होगा बच्चा द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, थर्ड क्या होगा बच्चा तृतीय क्षेत्र, और फोर्थ क्या होगा बच्चों चतुर्थ क्षेत्र। क्या होगा? चतुर्थ क्षेत्र। देखो अगर मैं क्षेत्र की बात करूं बच्चों, इकोनॉमिक्स के जो क्षेत्र है, मतलब जो इकोनॉमिक्स है बच्चों, आपका जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र 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 में जो क्षेत्र है वो तीन प्रकार के, तीन प्रकार के। वो तीन प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से? फर्स्ट है बच्चों आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा बच्चों तृतीय क्षेत्र, और चौथा क्या है? वो तृतीय क्षेत्र। यहाँ कोई भी बच्चों चतुर्थ क्षेत्र नहीं होता। सबसे पहले तो ऑप्शन सी कट गया। टोटल कितने क्षेत्र हैं बच्चों अर्थशास्त्र में? तीन क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे बच्चों? कृषि, कृषि से बहुत बार पूछा जाता है। दूसरे क्षेत्र का संबंध बच्चों किससे है? तो क्या कहोगे आप लोग? औद्योगिक धंधे से, औद्योगिक सेवा से। ठीक। उसके बाद तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे बच्चों? सेवा से। किससे? सेवा से। अब यहां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों? अगर आपसे कहा जाए कृषि, कृषि, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, या अगर कहा जाए बच्चों ब्लू जॉब, ब्लू कलर जॉब, और व्हाइट कलर जॉब। फिर यहां अगर तृतीय क्षेत्र से पूछा जाए बच्चों इंटरनेट सेवा, इंटरनेट सेवा। उसके बाद होटल सेवा, होटल सेवा। उसके बाद बच्चों विमान सेवा, विमान सेवा। इन सब का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? तृतीय क्षेत्र से। तो यहां क्या कहा है? व्हाइट कलर जॉब अर्थशास्त्र के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो क्या कहोगे बच्चों? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। किससे? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चा पार्टी? 1857 की क्रांति में लखनऊ में नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में लखनऊ में नेतृत्व किया, किया था। ऑप्शन फर्स्ट बच्चा बहादुर शाह जफर, सेकंड है आपका तात्या टोपे, थर्ड है बच्चा बेगम हजरत महल, फोर्थ है बच्चा झांसी की रानी। ठीक। और फिफ्थ है कुंवर सिंह, जगदीश कुंवर सिंह बच्चा। ठीक। यहां देखो, यहां अगर आपसे कहा जाए 1857 की क्रांति में लखनऊ में नेतृत्व किया था, सबसे पहले तो बहादुर शाह जफर ने कहां नेतृत्व किया था बच्चों? तो क्या कहोगे? दिल्ली, दिल्ली। तात्या टोपे ने कहां नेतृत्व किया था बच्चों? कानपुर। कहां? कानपुर। बेगम हजरत महल ने कहां नेतृत्व किया था बच्चों? लखनऊ। कहां? लखनऊ। झांसी की रानी ने झांसी, कहां बच्चों? झांसी। और उसके बाद कुंवर सिंह ने कहां नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने बच्चों तो क्या कहोगे? बिहार। क्या कहोगे? बिहार। तो यहां जो सवाल में पूछा गया 1857 की क्रांति में लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, तो क्या कहेंगे बच्चों? किसने? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगला सवाल है बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर लिखते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 5।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों प्रधानमंत्री, खुद राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। राज्यपाल बच्चों, ठीक है। यहां देखो सवाल बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा सवाल है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? सबसे पहली बात तो इनके आर्टिकलों की बात करो। प्रधानमंत्री का जो आर्टिकल है वो क्या है बच्चों? आर्टिकल 74। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है बच्चों वो कौन सा आर्टिकल है? तो क्या कहोगे? 52। आर्टिकल क्या कहोगे? 52। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है इसका आर्टिकल कितना है बच्चा? तो क्या कहोगे? 124। और राज्यपाल का आर्टिकल कितना है बच्चा? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 153। क्या कहोगे? आर्टिकल 153। आर्टिकल अगर मैं यहां बात करूं, यहां प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? प्रधानमंत्री को शपथ तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति। देखो एक एक सवाल है, एक एक सवाल में मैं कितने सवाल आपको सिखा रहा हूं बच्चों। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो क्या कहोगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। अब इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मतलब ये तो दिलाते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति दिलाता है बच्चों इन्हें, ठीक है। यहां राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो क्या कहोगे? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समझ में आया बच्चों? तो यहां जो सवाल था राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो क्या कहोगे बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट है। स्क्रीनशॉट बच्चे लेते रहें और कॉपी में जरूर कॉपी और पेंसिल लेकर के आप लोग बिल्कुल एक साथ बैठें, जिससे कि आपके नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो। लास्ट टाइम पे यहां से रिवीजन करने का बच्चों आप सबको बहुत ज्यादा मौका मिला, ठीक है। कॉपी में लिखोगे तो माइंड में एक एक बार बिल्कुल आपकी एक एक बात सेट होती चली जाएगी। और अगर आप कॉपी और नोट्स नहीं बनाओगे तो बिल्कुल अग्निवीर तो क्या, कोई सी भी जॉब बच्चों आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। भारत मंडपम, भारत मंडपम कहां है? भारत मंडपम कहां है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है दिल्ली, ऑप्शन सेकंड है बच्चों मुंबई, ऑप्शन थर्ड है बच्चों एमपी, और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों आप सबके लिए कलकत्ता। कलकत्ता। बड़ा प्यारा सा सवाल है। भारत मंडपम, भारत मंडपम कहां है? देखो बच्चों दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में क्या क्या, एक तो यशोभूमि, यशोभूमि कन्वेकेशन सेंटर कहां पड़ता है बच्चों? दिल्ली में। याद रखोगे क्योंकि यूपी पुलिस ने पूछा है। उसके बाद बच्चों भारत मंडपम, भारत मंडपम भी कहां पड़ता है बच्चों? दिल्ली। तीसरी अगर मैं बात करूं आप लोगों से लाल किला बच्चों, लाल किला। चौथा मोती मस्जिद बच्चों, मोती मस्जिद। तीसरा अगला बच्चों जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ये सारे के सारे कहां पड़ते हैं बच्चों? दिल्ली में। मुंबई में क्या पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एमपी में क्या पड़ता है? खुजराहो के मंदिर, खुजराहो के मंदिर बच्चा, खुजराहो के मंदिर। दूसरा क्या कहोगे? भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। उसके बाद बच्चों और क्या पड़ेगा यहां? भीमबेटका की गुफा। और क्या पड़ेगा बच्चा? तो क्या कहेंगे आप लोग? नोट प्रेस, नोट प्रेस। कलकत्ता में क्या पड़ता है बच्चों? फोर्ट विलियम कॉलेज,
फोर्ट विलियम कॉलेज। तो यहां जो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, भारत मंडपम कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा, हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। सेकंड है बच्चा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। थर्ड है बच्चों तृतीय पंचवर्षीय योजना। फोर्थ है बच्चों पंचम पंचवर्षीय योजना। ये सवाल है आपका। अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहां प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किसका निर्माण हुआ था, यहां निर्माण, पहले तो इसका संबंध किससे है बच्चों, कृषि से। इसके दौरान 3 चीजें बनाए गए थे, एक तो बच्चों दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा क्या बना था बच्चों, तो क्या कहोगे, व्यास बांध, व्यास बांध, व्यास बांध। तीसरा क्या बना था बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो क्या कहोगे, भागड़ा नागल बांध बच्चों, भागड़ा नागल बांध, भागड़ा नागल बांध। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या बना था बच्चों, तो क्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या कहोगे, राउरकेला, राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र बच्चों। उसके बाद और क्या बना था, तो क्या कहोगे, राउरकेला दुर्गापुर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। और तीसरा बच्चों भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र। अगर मैं राउरकेला की बात करूं तो राउरकेला कहां पड़ता है बच्चों, उड़ीसा में, उड़ीसा। उसके बाद दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल बच्चों। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहां पड़ता है बच्चों, तो क्या कहोगे, छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहां बच्चों, छत्तीसगढ़। फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसका निर्माण हुआ था बच्चों, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। यह कहां पड़ता है बच्चा, झारखंड, यह कहां पड़ता है, झारखंड। और पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ था, तो क्या कहोगे, गरीबी हटाओ का नारा आया था, गरीबी हटाओ का नारा। कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था बच्चे, तो क्या कहोगे, पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों फोर्थ। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। भारत का सबसे लंबा बांध, बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बच्चों, टिहरी बांध, टिहरी बांध। ऑप्शन सेकंड बच्चों भागड़ा नागल बांध, तीसरा बच्चों हीराकुंड बांध, और फोर्थ बच्चों टिहरी बांध, भागड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध। उसके बाद बच्चों सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। देखो यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, ये टिहरी बांध कहां पड़ता है, सबसे पहली बात तो उत्तराखंड, कहां पड़ता है बच्चों, उत्तराखंड। भागड़ा नागल बांध कहां पड़ता है, पंजाब।
पंजाब। हीराकुंड बांध कहां पड़ता है बच्चों? उड़ीसा, उड़ीसा। उसके बाद सरदार सरोवर बांध कहां पड़ता है आप लोगों का? गुजरात। कहां पड़ता है बच्चों? गुजरात, गुजरात। ठीक है, इसे क्या कहोगे आप? टिहरी बांध को सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। इसे क्या कहोगे बच्चों? भाखड़ा नगर बांध को तो क्या कहोगे? भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध बच्चा। उसके बाद इसे क्या कहेंगे? हीराकुंड बांध को भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध बच्चा, भारत का सबसे लंबा बांध। इसे क्या कहेंगे? गुजरात वाले को सरदार सरोवर बांध को तो क्या कहोगे? ये स्टैच्यू ऑफ, यहां क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति, यूनिटी की मूर्ति। तो इतनी बातें आप इससे याद रखेंगे। तो भारत का बच्चों सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बच्चों? हीराकुंड बांध बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहां बहुत क्वेश्चंस बच्चों आप सबको कराए जाएंगे और ये मान करके चलोगे बच्चों 100% यहां से आपका एग्जाम में जरूर बच्चों एक क्वेश्चन जरूर लग जाएगा। यहां देखो क्या कहते हैं बच्चों, देखो हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों अकबर, अकबर, शाहजहां, शाहजहां, जहांगीर, चंद्रगुप्त बच्चों। ठीक, बहुत प्यारा सा सवाल। देखो यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों अकबर, तो इसे क्या कहोगे? हिंदी का स्वर्ण काल, हिंदी का स्वर्ण काल बच्चों। किसका काल था? अकबर का। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, बड़ा बढ़िया सवाल है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों? अकबर। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बच्चा। उसके बाद जहांगीर का काल क्या? भारत का आधुनिक काल, भारत का आधुनिक काल बच्चा। और यहां चंद्रगुप्त को क्या कहोगे बच्चों? सिक्कों का काल, सिक्कों का काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? हिंदी का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो क्या कहोगे? अकबर के काल को बच्चे। अकबर के काल को क्या कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण काल। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चा कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या बच्चों। इस तरीके से आप देखो बच्चों, आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। संख्या है 4, 11, 1, 9, 6। ये आपका ऑप्शन है बच्चों। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 4 कौन से खेल में होते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों? पोलो। 4 खिलाड़ी कौन से खेल में बच्चों? पोलो। उसके बाद 11 किस में होते हैं, तो क्या कहोगे? हॉकी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में बच्चों। कितने होते हैं? 11। उसके बाद 1 खिलाड़ी किस में होता है बच्चों? तो क्या कहोगे? ताश, ताश। 9 खिलाड़ी किस में होते हैं बच्चों? बेसबॉल में, किसमें? बेसबॉल में। और 6 खिलाड़ी किसमें होते हैं बच्चों? वॉलीबॉल में। ठीक है, इतनी बातें बच्चों। और हाँ, रग्बी में कितने होते हैं बच्चों? रग्बी, रग्बी में 15, कबड्डी में 7, खो खो, तो क्या कहोगे बच्चों? 9। क्या कहोगे? 9। खो खो 9। तो यहां जो सवाल था बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है बच्चों? तो क्या कहोगे? 9।
कितनी है बच्चों? 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 9। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 11। संतोष ट्रॉफी का संबंध है ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों भारोत्तोलन, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस बच्चों। ठीक है, ये आपका सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। भारोत्तोलन से कौन सी ट्रॉफी का संबंध है? तो क्या कहोगे? वर्धमान कप। किससे बच्चों? वर्धमान। क्रिकेट से किसका संबंध है? तो क्रिकेट में आप ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, वेल्स कप बच्चों। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। उसके बाद बच्चों सीके नायडू ट्रॉफी। ये सारी की सारी ट्रॉफियों का संबंध किससे है बच्चों? क्रिकेट से। यहां देखो एक ही सवाल है बच्चों, फुटबॉल। देखो फुटबॉल से बहुत आता है। एक तो क्या कहोगे? संतोष ट्रॉफी बच्चों का संबंध किससे? फुटबॉल से। टेनिस बच्चों तो क्या कहोगे? डेविस कप। उसके बाद यहां एक और बच्चों हॉकी से क्या याद रखोगे आप लोग? क्या? ध्यानचंद कप, बेटन कप। ठीक है, ये सारी की सारी बातें। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध प्यारे बच्चों किस खेल से था? तो बताओ जरा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? फुटबॉल से। बहुत आता है पेपर में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है बच्चों? फुटबॉल से। बड़ा प्यारा सा सवाल था बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बड़े ध्यान से। राष्ट्रीय गान को संविधान में कब जगह मिली? राष्ट्रीय गान को संविधान में बच्चों कब जगह मिली? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 बच्चों। ये आपके पास बड़े प्यारे से सवाल ऑप्शन से। देखो 24 जनवरी 1950 की मैं बात करूं तो यहां क्या करोगे? राष्ट्रीय गान को जगह मिली, राष्ट्रीय गान को जगह मिली, राष्ट्रीय गीत को जगह मिली बच्चों। उसके बाद बच्चों राष्ट्रपति बनाए गए, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक, उसके बाद बच्चों यहां देखो, अगर मैं बात करूं चौथे नंबर पर संविधान सभा की आखिरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक बच्चों। यहां अगर आपसे बात करूं मैं 22 जुलाई 1947 की, तो क्या कहोगे? झंडे को शामिल किया गया। ठीक, यहां बच्चों अगर बात करूं मैं 22 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949, तो क्या कहोगे? आंशिक संविधान लागू। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रीय गान को संविधान में कब जगह मिली थी? तो क्या कहोगे? 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 24 जनवरी 1950। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, तीसरी बौद्ध संगति किसके काल में हुई? ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, और फोर्थ क्या होगा बच्चा? कनिष्क। बिल्कुल सारे सवाल बच्चों आप सबके लिए बहुत ही सिलेक्टेड लिए हैं, तो बड़े ध्यान से देखो। यहां मैं बात करूं बच्चों पहली बौद्ध संगति, जो फर्स्ट, इसके समय बच्चों सेकंड हुई थी, इसके समय बच्चों थर्ड बौद्ध संगति हुई थी, इसके समय बच्चों फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी। अगर मैं बात करूं पहली बौद्ध संगति की तो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। दूसरी कब हुई थी बच्चों? 383 ईसा पूर्व। तीसरी कब हुई थी बच्चों? 255 ईसा पूर्व। चौथी कब हुई थी बच्चों? प्रथम शताब्दी। जगह की बात करूं बच्चों तो जगह के लिए क्या याद रखोगे? RVPK, मतलब आर का मतलब राजगृह, वी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? वैशाली, पी का मतलब क्या कहोगे? पाटलिपुत्र, और के का मतलब क्या कहोगे बच्चों? कुंडलवन। ठीक है। तो उसमें जो पूछा था सवाल बच्चों, तीसरी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी बच्चों? अशोक के काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अशोक। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है निम्न सदन कौन सा है? निम्न सदन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपका लोकसभा, ऑप्शन सेकंड राज्यसभा, ऑप्शन थर्ड विधान परिषद, ऑप्शन फोर्थ बच्चों विधानमंडल। विधानमंडल। ठीक है। यहां सबसे पहले तो बच्चों इनके आर्टिकल के बारे में बात करूं। लोकसभा का आर्टिकल क्या है? लोकसभा का आर्टिकल तो आर्टिकल क्या कहोगे बच्चों? 81। राज्यसभा का आर्टिकल क्या है बच्चा? 80। विधान परिषद का आर्टिकल क्या है बच्चा? 169, मतलब आर्टिकल 169 बच्चों। कितना हो जाएगा? 169। उसके बाद विधानमंडल के आर्टिकल की बात करें तो बच्चों क्या कहोगे? 168। क्या कहोगे? आर्टिकल 168। यहां देखो बच्चों इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन। निम्न सदन। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? उच्च सदन। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? उच्च सदन। और विधानमंडल से मिलकर के क्या क्या बनते हैं बच्चों? आप सबको पता है 3 भाग होते हैं इसके भी। कौन कौन से? एक तो राज्यपाल, दूसरा क्या कहोगे? विधानसभा, तीसरा क्या होगा बच्चों? विधान परिषद। राज्यपाल के आर्टिकल की बात करूं तो क्या कहोगे? 153। विधानसभा का 170, राज्यपाल का बच्चों 153, यहाँ विधानसभा का बच्चों 170 और विधान परिषद का 169, और विधानमंडल का कितना हो जाएगा बच्चों? 168। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? निम्न में से किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो क्या कहोगे? लोकसभा को। किसे कहोगे बच्चों? लोकसभा को। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, साइलेंट वैली कहां पड़ती है? साइलेंट वैली बच्चों कहां पड़ती है? ऑप्शंस फर्स्ट है आपका उत्तराखंड, सेकंड है आपका केरल, थर्ड है आपका बेंगलोर, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चे हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये आपके पास ऑप्शंस है। मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में क्या पड़ता है बच्चों आप लोगों का? फ्लावर वैली, फूलों की घाटी, मतलब फूलों की घाटी बच्चों। केरल में क्या पड़ता है बच्चों? साइलेंट वैली। कौन सी वैली बच्चों? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली। बेंगलोर में क्या पड़ती है बच्चों? सिलिकॉन वैली। और प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ती है? पिन वैली। ठीक है, तो यहां पूछा था साइलेंट वैली कहां पड़ती है, तो साइलेंट वैली कहां पड़ेगी बच्चों? केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब डिस्कस करेंगे बच्चों मैथ का पोर्शन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, तो उसने क्या कहा? 5 6 2 7 की पावर 153 बच्चों, गुणा के 671 की पावर कितना? 72। मैं बच्चों इकाई का अंक क्या होगा? किसका अंक पूछ रहा है? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक निकालने के लिए मैं बता रखा है हमेशा कि ये जो ये घात है इसे किससे डिवाइड करोगे बच्चों? 4 से। फिक्स है बिल्कुल। घात को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। चलो डिवाइड करते हैं। 153 बिल्कुल फिक्स है, को डिवाइड करा बच्चों मैंने 4 से। 4 तिया 12, यहां कितना बचा आपका? 3, यहां बचा 3, 4 अठे 32, 4 अठे बच्चों कितना हो गया? 32। यहां जो रिमाइंडर है वो कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 1। बड़े ध्यान से समझियो। अब ये जो रिमाइंडर बचेगा इसे किसके ऊपर रखोगे मेरे प्यारे बच्चों? इस आखिरी अंक के ऊपर। तो यहां क्या रखा? इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपका मेन मतलब किससे होता है बच्चों? आखिरी अंक से। आखिरी अंक रखोगे, उसके ऊपर क्या रखोगे बच्चों? इसके ऊपर क्या रखोगे? जो ये घात है इसे पहले 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद बच्चों ये जो लास्ट में शेष आएगा इसे फिर इसके ऊपर रखोगे, गुणा के। अगर बच्चों किसी अंक का आखिरी अंक 1 है और उसकी घात बच्चों कुछ भी है, तो हमेशा हमेशा यहां क्या आएगा बच्चों? 7। यहां क्या आएगा आपका? 1। मतलब क्या बताया? अगर उसका आखिरी अंक 1 है बच्चों और उसकी घात कुछ भी है, आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, तो यहां इकाई का अंक कितना निकलेगा बच्चों? 1। 7 7 7 बच्चों, जब इन दोनों की गुणा करी 7 7, तो यहां जो गुणा करके आया बच्चों यही क्या होगा? आपका इकाई का अंक। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। आपने समझा है? क्या बताया बच्चों? पहले तो ये बताओ मुझे जरा। सबसे पहले इकाई का अंक निकालने के लिए घात को 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में शेष आएगा उसे फिर आखिरी के अंक के ऊपर रखोगे और फिर कैलकुलेशन करके जो बच्चों पहले नंबर पे आएगा वही क्या होगा? आपका इकाई का अंक। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका मैथ के पोर्शन का। ये मैथ का पोर्शन चल रहा है बच्चों, इसमें आपको 15 सवाल डिस्कस करने हैं। मैथ का भाग 2 बच्चों। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। यदि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाए, जब भी ऐसा सवाल आएगा बच्चों आपके उसमें अग्निवीर वालों, जब भी किसी संख्या को, यहां आप संख्या मान करके चलोगे, यहां आप क्या मान करके चलोगे बच्चों? संख्या। जब भी किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाए, इस संख्या को किससे भाग दिया जाए? 136 से, तो कितना शेष बचता है बच्चों? 36। जितना शेष बचेगा उसे आप इधर रखोगे। फिर उसके बाद यहां फिर कह रहा है यदि संख्या को 17 से भाग दूं, यदि संख्या को मैं 17 से भाग दूं तो तब क्या शेष बचेगा? ये सवाल है बच्चा, कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आएगा यदि किसी संख्या को मैं 136 से भाग दूं तो शेष कितना बच रहा था बच्चों? 36। ठीक है, यहां आप पहले 1 मान करके चलोगे। क्या मान करके चलोगे? 1। यहां तो करते हैं बच्चों गुणा और इधर ये वाली संख्या करते हैं बच्चों प्लस। 136 ही कम 136,
किसके बराबर आएगा बच्चों? इस संख्या के बराबर। 136 ही कम 136, 136 ही कम 136 और प्लस के कितना 36। तो 136 को जब 36 में ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 172। तो संख्या हमें कितनी मिली? 172। फिर कह रहा है कि अगर मैं इस संख्या को 17 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा? 17 धाम बच्चों 170। तो यहां शेष कितना बचेगा बच्चों? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? 2। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। समझ में आया होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक बात और बताऊं बच्चों, ये भी छोड़ दो आप। मतलब उसने कहा यदि किसी संख्या को मैं 136 से भाग दूं तो शेष कितना बच रहा है बच्चों? 36। तो आप इन सब को छोड़ दो। ये जो लास्ट में बच्चों शेष बचेगा, ये जो लास्ट में शेष बचेगा, इसे आप किससे डिवाइड करो? वो कह रहा है यदि संख्या को 17 से भाग दूं, यदि संख्या को 17 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा? 17 ही कम 17 दूनी बच्चों 34। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ शेष कितना बचेगा बच्चों? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप बच्चों दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैथ का क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। देखो उसने क्या कहा, वह छोटी से छोटी बच्चों क्या कहा, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक का 4/5 भाग पढ़ा। देखो ध्यान से समझो बच्चों, टोटल पृष्ठ कितने हैं? टोटल पृष्ठ कितने हैं बच्चों? 100। ठीक है, टोटल पृष्ठ कितने हैं बच्चों? 100। तो उसने क्या कहा, अदिति ने जो इसका भाग पढ़ा है, इस 100 पृष्ठों वाली पुस्तक का जो भाग पढ़ा है बच्चों, वो कितना पढ़ा है? 4/5। सवाल में दे रखा है अदिति ने 100 पृष्ठों वाली एक टिनटिन कॉमिक का कितना भाग पढ़ा है बच्चों? 4/5। 5 से मैंने इसे डिवाइड करा, 5 दूनी 10, 20 चौक कितना हो गया बच्चों? 80। मतलब उसने 100 में से कितने पृष्ठ पढ़ लिए? 80। तो कितने नहीं पढ़े, वो यही पूछ रहा है। तो उसने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? 100 में से 80 तो पढ़ लिए, तो कितने नहीं पढ़े? तो क्या कहोगे बच्चों? 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। तो उसने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? तो क्या कहोगे बच्चों? 20 पृष्ठ उसने नहीं पढ़े। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, 1 माइनस के 1/2 गुणा के 1 माइनस के 1/3 माइनस 1 माइनस के 1/4 1 माइनस के 1/5 गुणा के 1 माइनस के 1/19 गुणा के 1 माइनस के 1/20। तो यहां क्या काम करेंगे? 2 एकम 2 में से 1 गया बच्चों 3/2 गुणा के 3 एकम 3 में से 1 गया बच्चों 2/3। यहाँ 4 एकम 4 में से 1 गया बच्चों 3/4। यहाँ 5 एकम 5 में से 1 गया बच्चों 4/5 गुणा के 19 एकम 19 में से 1 गया बच्चों 18/19 और यहाँ 20 एकम 20 में से 1 गया बच्चों कितना? 19/20। तो यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ डॉट डॉट भी है, यहाँ क्या डॉट डॉट भी है, मतलब यहाँ भी संख्या छूटी हुई है। ये कैसे कट रहे हैं? इस तरीके से। दो एकम 2 बच्चों यहाँ 1 है आपका। देखो 2 एकम 2 में से 1 गया बच्चों कितना? 1/2। तो कैसे कट रहे हैं? इस तरीके से। 2 से 2 गया, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 बच्चों इस तरीके से कट रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? इधर क्या बचा? 1, उधर क्या बचा बच्चों? 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/20। मतलब कैसे किया पहले समझो एक बार। 2 एकम 2 में से 1 गया कितना? 1/2। 3 एकम 3 में से 1 गया कितना बच्चों? 2/3। 4 एकम 4 में से 1 गया कितना? 3/4। 5 एकम 5 में से 1 गया कितना? 4/5। 19 एकम 19 में से 1 गया बच्चों 18/19। 20 एकम 20 में से 1 गया कितना? 19/20। ये कैसे कट रहे हैं? ऊपर की साइड। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 19 से 19 गया। इधर कितना बचा? 1 और इधर कितना बचा बच्चों? 20। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/20 बच्चों। नेक्स्ट है बच्चा, सवाल बड़ा प्यारा है। 0.6 की पावर 4
माइनस 0.5 की पावर बच्चों 4, उसके बाद 0.6 की पावर 2 प्लस के 0.5 की पावर कितना बच्चों 2। देखो बचपन से पढ़ते हैं बच्चों इस टाइप का सवाल। देखो क्या करेंगे आप लोग, यहां इसे क्या लिख सकते हो, 0.6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 0.5 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 0.6 का क्या होल स्क्वायर प्लस के 0.5 का क्या होल स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बार ये जुड़ेंगे अंदर वाले और एक बार क्या करेंगे बच्चों ये घटेंगे। चलो जोड़ो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। तो 6 माइनस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, एक बार तो जोड़ो बच्चों इन्हें, ये जो अंदर वाला पार्ट है अंदर वाला 0.5 का होल स्क्वायर, और एक बार क्या करोगे बच्चों इन्हें घटाओगे, 0.6 का होल स्क्वायर माइनस के 0.5 का कितना बच्चों होल स्क्वायर, चलो अपॉन के 0.6 का होल स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बच्चों। 6 36 का मतलब 0.36, 5 पंजे 25 मतलब 0.25, और जब आपका 36 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 0.11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी, 0.11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दो संख्या है बच्चों 3:4 के अनुपात में। ये आपका अगला सवाल है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में, मतलब ये फर्स्ट और ये क्या है बच्चों सेकंड है। ये कितने के अनुपात में, 3 अनुपात कितना बच्चों 4। फिर कहा इनका लैस है 84, मतलब इनका जो लैस है वो कितना है बच्चों 84, इनका जो लैस है वो कितना है 84। चलो 3 और 4 का लैस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 तिया 12, और ये जो लैस है ये कितना है बच्चों 84, कितना दे रखा 84, 12 सते 84, कितनी बार कटा 7 बार। अब ये जितनी बार कटेगा इसकी गुणा बच्चों पहले के साथ, इसी की गुणा दूसरे के साथ। तो अब यहां जो पहली संख्या होगी 7 तिया 21, दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों 7 चौक 28। तो इसका उसने क्या पूछा है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है बच्चों 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 28। क्या क्या बताया, कैसे कैसे बताया बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ ये अनुपात लिखा। अब उसने कहा कि इनका जो लैसे है, लैसे का मतलब बताओ जरा, 3 और 4 का लैसे कितना होगा, 4 तिया 12, लैसे कितना दे रखा बच्चों 84, 12 सते 84। अब यहाँ जो ये मान आता है कट फिट का, इसी की गुणा पहले के साथ, इसी की गुणा बच्चों दूसरे के साथ, 7 तिया 21, 7 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 21, मतलब छोटी संख्या कितनी आ गई 21, और 7 चौक 28 मतलब बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों 28। और उसने यही पूछा था कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है बच्चों 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों नेक्स्ट है, देखो अगला जो सवाल है प्यारे बच्चे, √1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल्स टू 13/12। तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है बच्चों। आप सबको पता है, देखो एक साइड अंडर रूट और एक साइड अंडर रूट ना हो तो हम ऐसे स्थिति में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस अंडर रूट को हटाएंगे, 1 प्लस के एक्स बटे कितना 144 बराबर के 13/12, दोनों ओर का वर्ग करो बच्चों। वर्ग करने के बाद इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां कितना बचा 1 प्लस के एक्स अपॉन कितना 144 इक्वल टू 13 का वर्ग कितना बच्चों 169, और 12 का वर्ग कितना बच्चों 144, ये प्लस इधर साइड जाके क्या होगा माइनस। तो x अपॉन 144 बराबर के 169 बटे 144, और माइनस के कितना 1, माइनस के कितना बच्चों कितना 1। ठीक है, चलो x बटे 144 बराबर के 169, 144 ही कम 144
बटे कितना बच्चों 144। 144 से 144 कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25। 9 में से 4 गया कितना 5, 6 में से 4 गया बच्चों कितना 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 25। एक बार और समझे जरा कैसे कैसे क्या बताया है। एक साइड अंडर रूट है, एक साइड अंडर रूट नहीं है, तो दोनों ओर का बच्चों क्या लोगे आप लोग स्क्वायर, और दोनों ओर का स्क्वायर करने के बाद बच्चों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हुआ। यहाँ 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, 12 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 144। ये प्लस उधर साइड जाकर के क्या होगा माइनस। अब यहाँ हमने मल्टीप्लीकेशन की 144 ही कम 144 और अपॉन के कितना 144। 144 से बच्चों ये वाला 144 गया, और यहाँ x इक्वल टू कितना बच्चों 169 से 144 घटा बच्चों तो कितना आ गया आपका 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी फॉर डोल। चलो नेक्स्ट है बच्चों, पांच संख्याओं का औसत बच्चों 65 है। बड़े ध्यान से समझिए जरा, बहुत ही ध्यान से। पांच संख्याओं का जो औसत है बच्चों, पांच संख्याओं का, ये पांच संख्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बच्चों, इनका जो औसत है, औसत कितना दे रखा बच्चों 65। मतलब 65 योग निकालने के लिए बच्चों ये जितनी है उसी से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों 325। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सब का योग कितना हो जाएगा बच्चों 325। फिर कहा कि प्रथम दो संख्याओं का योग बच्चों 81, तो 81 ये दो है तो 2 से गुणा करेंगे तो 81 दूनी कितना हो गया बच्चों 162। प्लस के अंतिम दो संख्याओं का योग बच्चों 38, ये जो अंतिम दो संख्या है इनका योग कितना बच्चों 38, तो 38 दूनी कितना हो गया बच्चों 76, और इन सारे के सारों का योग कितना दे रखा था 325। तो फिर कहा उसने कि तीसरी संख्या क्या है, आपको ये तीसरी संख्या बतानी। तो 6 और 2 कितना हुआ बच्चों 8, 7 और 6 कितना हो गया 13, और यहाँ एक का एक और एक कितना हो गया 2, प्लस के कितना सी बराबर कितना 325। ये प्लस उधर साइड जाके क्या होगा माइनस, तो सी बराबर कितना होगा 325 माइनस के कितना 238। तो सी बराबर के 15 में से 8 गए कितना 7, यहाँ कितना रहा 11, 11 में से 3 गए बच्चों कितना 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 87। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 87, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। एक बार और समझे कैसे किया कैसे नहीं किया। यहां देखो पांच संख्याओं का जो औसत था वो कितना दे रखा था 65। अब योग निकालने के लिए जितनी संख्या कही है उसी के साथ उसकी गुणा करते हैं। 5 कही तो 5 से गुणा कर दी, 2 कही तो 2 से गुणा कर दी बच्चों, उसके बाद 2 कही तो 38 की 2 से गुणा कर दी तो कितना आ गया 76। ये कितना था बच्चों आप लोगों का 81, तो 81 की 2 के साथ गुणा करी तो कितना आ गया बच्चों 162 और 76 कितना हो गया 238, और प्लस के सी इधर साइड जाकर के क्या हो जाएगा माइनस। 325 में से 238 गया बच्चों तो कितना आ गया आपका 87। चलो नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो उसने क्या कहा, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत बच्चों 27 है। ऐसे सवालों को किस तरीके से करोगे, जितनी संख्या कहेगा उतने डंडे खींच दो। 4 1 2 3 4, यहां उसने क्या कहा चार क्रमागत संख्याओं का सम संख्याओं का औसत कितना बच्चों 27। तो जो औसत है बच्चों वो कितना है 27, लेकिन उसने कहा सम संख्या, तो अभी 27 की सहायता से, इस 27 की सहायता से ये चार हमें सम संख्या बनानी। कैसे बनेगी बच्चों, 27 से अगली सम संख्या 28, 28 से अगली सम संख्या बच्चों 30, मतलब सम संख्या का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। 28 से पहली कितनी बच्चों 26, और 26 से पहली कितनी 24। तो उसने क्या कहा सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है बच्चों 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 30। चलो नेक्स्ट है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दे तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 35/51 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, बहुत प्यारा सा सवाल। मूल भिन्न मान लिया, ये जो मूल भिन्न है बच्चों ये कितनी है x/y। भिन्न का मतलब क्या होता है अंश बटे हर। उसने कहा एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि, तो जितनी प्रतिशत वृद्धि करेगा उसे बच्चों 100 में ऐड करोगे। तो 150% कहा, ठीक 150% की वृद्धि कर रहा तो किस में ऐड करोगे बच्चों इस 100 में। 100 प्लस के कितना 150,
ठीक है, फिर उसके बाद कहा हर में 350 की। ये जो हर है बच्चों, मैं क्या बताया, जितने प्रतिशत वृद्धि कराएगा उसे बच्चों 100 में आप ऐड करोगे। घट अगर कमी कराएगा तो तब उसे 100 से घटाओगे, वृद्धि में प्लस करोगे, कमी में माइनस करोगे। किससे? 100 से। कमी करने के बाद परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है बच्चों? 25/25 कितनी हो जाती है बच्चों? 51। तो ये मूल भिन्न क्या है आपको ये ज्ञात करनी है, ये मूल भिन्न क्या है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x/y बच्चों ये कितना हो जाएगा बताओ? 100 और 150 कितना हो गया? 250 बटे 350 और 100 कितना हो गया बच्चों? 450 बराबर 25 और बटे कितना हो गया? 51। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुई बच्चों, 25 से 25 कैंसिल आउट हुआ। तो x/y बराबर 45 ही कम 45 बच्चों, और बटे कितना? 51। अब मैंने इसे 3 से डिवाइड करा, 3 से बच्चों। 3 से कितनी बार कटा? 15 बार। कितनी बार कटा? 15 बार। ये कितनी बार कटेगा बच्चों? 17 बार, क्योंकि 17 थी 51। तो ये जो परिणामी भिन्न है मतलब x/y है, ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 15/17। समझ में आया होगा बच्चों? मैं आशा करता हूं बच्चों समझ में आया होगा। देखो, जब भी वृद्धि कराएगा उसे किस में ऐड करोगे बच्चों? 100 में। कमी कराएगा तब भी किस में ऐड करोगे बच्चों? 100 में। मतलब वृद्धि के लिए प्लस करोगे 100 में, कमी के लिए 100 से माइनस करोगे। यहां 150 की वृद्धि करा रहा तो 100 जमा 150 बच्चों कितना हो गया? 250। यहां 350 की वृद्धि करा रहा तो 100 जमा के 350 कितना हो गया? 450। करने के बाद भिन्न कितनी हो जाती है? 25/51। 25 बटे कितना? 51। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 25 से बच्चों 25 कैंसिल आउट हुआ। तो यहां कितना बचा ये बताओ मुझे जरा? 45 ही कम 45 और बटे कितना? 51। फिर मैं किससे डिवाइड करा बच्चों? 3 से। 3 से डिवाइड करो तो 15 आ गया, 3 से डिवाइड करो तो बच्चों 17 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 15/17। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बड़े ध्यान से। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। उसने क्या कहा? यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। ये दो संख्या बच्चों, ये दो संख्या इस तीसरी संख्या से, पहली, ये दूसरी, और ये क्या है? तीसरी। ये जो दो संख्या इस तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक? 30% और 40% अधिक है। मान लिया ये संख्या कितनी है बच्चों? तीसरी 100। ये जो पहली संख्या ये इससे कितनी अधिक है? 30। तो कितना हो जाएगा? 130। अधिक के लिए मैंने बताया था प्लस करेंगे, कम के लिए बच्चों माइनस करेंगे। ये इससे कितनी अधिक है? 40%। कितना? 40% अधिक। तो 100 जमा 40 कितना हो गया? 140। फिर कहा तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना, यानी कि दूसरी से इस पहली का प्रतिशत। तो हमेशा दूसरी से पहली का प्रतिशत कह रहा है बच्चों, तो का कितने प्रतिशत का एक फंडा याद रखियो, क्या का कितने प्रतिशत? छोटी संख्या ऊपर, छोटी संख्या ऊपर बटे बड़ी संख्या नीचे, और गुणा के कितना बच्चों? 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 2 पंजे 10, 2 सते कितना? 14। यहां कितना हुआ? 13 पंजे 65, मतलब 650 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 नम 63। यहां कितना बचा? 2, यहां 0, 7 दूनी 14। तो यहां कितना बचा बच्चों? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 92 से ही 6 बटे कितना? 7%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 से ही 6/7%, मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहां क्या कहा? यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है बच्चों? 60% अधिक है। तो जब भी सवाल में 1% देगा तो वहां फंडा लगेगा m/100 प्लस के m इंटू के बच्चों 100। ठीक है, यहां क्या कहा? अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक। तो 60 कितने प्रतिशत अधिक है बच्चों? 60। तो 100 जमा के 60 कितना हो गया? 160, और गुणा के कितना बच्चों? 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे बच्चों कितना? 16। 4 से मैंने से काटा, कितनी बार कटा? 15 बार, और 4 दूनी कितना? 8। 15 पंजे 75, और 75 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 37.5। 37 सही 1/2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 37 सही 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चलो नेक्स्ट है, देखो अगला जो सवाल है प्यारे बच्चे, 8 की पावर x+1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चों? 64।
तो 3 की पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है बच्चों। बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल। क्या कहा, 8 की पावर x प्लस 1 बराबर कितना दे रखा, 64। तो 3 की पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 की पावर x प्लस 1, इसे क्या लिख सको बच्चों, 8 का होल स्क्वायर। 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, ये प्लस इधर साइड जाके क्या होगा, माइनस। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी बची, 2 में से 1 गया, कितना बच्चों, 1। और वो यही कह रहा था कि 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो 3 की पावर 2, x का मान कितना, 1, और प्लस के कितना, 1। तो बराबर के 3 की पावर 2 ही कम, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 3 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 27। 3 3 होती 27। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा सा सवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चों, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। सबसे पहले नाम लिखोगे, यो मीरा है, यो प्रिया है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बच्चों, 3:4। यो 3 और यो कितना, 4। फिर कहा 10 वर्ष पूर्व, जितने वर्ष पूर्व कहेगा उसे आप बीच में रखोगे, यहां भी 10 और यहां भी कितना, 10। फिर कहा इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, कितना बच्चों, 4:7 हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। तो ऐसे सवाल में बच्चों बिल्कुल एक ही मेथड है, बड़े ध्यान से समझियो। ये जो सबसे निचले वाली संख्या बच्चों, इसी की गुणा आप ऊपर करोगे, इसी की गुणा बच्चों आप बीच में करोगे। चलो करो जरा, 7 या 21 माइनस के 4 चौक 16 बराबर के, इन्हीं की गुणा बच्चों बीच में करोगे, 10 सते 70, 10 चौक 40, 21 में से 16 गया, कितना बचा बच्चों, 5 बराबर 70 में से 40 गया, कितना बचा बच्चों, 30। 5 ही कम 5, 5 छंग 30। तो 1 बराबर कितना हो गया बच्चों, 6। अब ये जो ये आता है, इसकी गुणा किसके साथ करते हैं, जिसकी वो आयु पूछ रहा था। किसकी आयु पूछ रहा था बच्चों, मीरा की। तो मीरा की आयु निकाल लो जरा। तो मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, बताओ जरा, 36 18, और प्लस के कितने साल बाद कह रहा, 5 वर्ष बाद। तो प्लस की कितना बच्चों, 5। तो इस मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, 18, और 5 कितना हो गया बच्चों, 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 23। देखो एक बार समझ में ना आए बच्चों, वीडियो को 2 बार देखना, जरूर आपकी बच्चों ये सवाल समझ में आ जाएंगे, और ये सवाल आपके अग्निवीर में बच्चों ऐसे कैसे ही लगेंगे बच्चों। चलो नेक्स्ट है, बड़े ध्यान से। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, उसने क्या कहा, यदि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब ये क्रय और ये क्या है बच्चों, विक्रय, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये 10 है और ये कितना, 11। तो फिर कहा लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के बारे में बताओ जरा मुझे। क्रय कितना, मतलब खरीदा कितने में, 10 में, बेच दिया कितने में बच्चों, 11 में। तो लाभ कितने का हो गया, 1 का, बटे लाभ हमेशा किस पर होता है बच्चों, क्रय मूल्य पर, और गुणा के कितना, 100, गुणा के कितना बच्चों, 100। ठीक है, 10 धाम कितना, 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्रय मूल्य कितना दे रखा था, ये बताओ मुझे जरा, 10। विक्रय मूल्य कितना दे रखा था, 11। ठीक है, और लाभ खरीदा 10 में, विक्रय कर दिया बच्चों 11 में। तो लाभ कितने का हो गया, 1 का। और ये लाभ हमेशा किस पे होता है बच्चों, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दे रखा, 10, और गुणा के कितना, 100। और 100 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 10%। चलो नेक्स्ट है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े ध्यान से समझना। उसने क्या कहा, 1/x 1/y 1/z बराबर कितना दे रखा, 2:3 अनुपात कितना बच्चों, 5। तो फिर कहा एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई और जेड। बच्चों बड़े ध्यान से समझना बच्चों। देखो पहले तो वो एक्स वाई जेड करा रहा, इसे उल्टा करो, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो जब ये सीधे होंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। बराबर कितना बच्चों, 1/2 1/3 और कितना, 1/5। ठीक, अनुपात यही मेन पॉइंट है मुझे समझाने का। अनुपात में बच्चों क्या काम करोगे, ये जो इनके हर दे रखे इनका लोगे बच्चों एलसीएम। 5 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, बताओ जरा, 30। जो एलसीएम होगा बच्चों, एलसीएम कितना है इनका, 30। अब ये जो एलसीएम आएगा इसी की गुणा पहले के साथ,
इसी की गुणा बच्चों दूसरे के साथ, और इसी की गुणा बच्चों तीसरे के साथ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इसे काटा कितनी बार काटा बच्चों? 15 बार। इसे काटा मैंने कितनी बार काटा? 10 बार। और इसे काटा मैंने कितनी बार काटा बच्चों? 6 बार। तो जितनी बार कटेगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बच्चों, यहां 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? 6 तथा 54 के बीच बच्चों मध्यानुपाती क्या होगा? चलो देखो, सबसे पहले मध्यानुपाती फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 6 दिया और 54 दिया, तो हम करेंगे बच्चों ये वाला फंडा। अंडर रूट के अंदर मध्यानुपाती निकालने के लिए पहली संख्या और गुणा के कितना बच्चों? दूसरी संख्या। चलो यहां इसे क्या लिखोगे ये बताओ मुझे जरा। 6, इसे 6 और गुणा के 9, 6 निम 54। यहां ये किसका वर्ग है बच्चों? 6 का। और ये 9 किसका वर्ग होता है बच्चों? 3 का। तो इनका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? 36 18। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। ये जो 10 नल है बच्चों, एक टंकी को कितने मिनट में भरते हैं? 24 मिनट में। फिर कहा यदि 2 नल खराब हो गए, पहले 10 नल थे, 2 खराब हो गए, तो कितने बचे बच्चों? 8। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस टंकी को कितने समय में भरेंगे? मतलब ये 8 नल जो है बच्चों इस टंकी को कितने समय में भरेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 तिया 24, 10 तिया 30, तो कितने मिनट में भरेंगे बच्चों? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 30 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों जी साइंस के पोर्शन पर चलेंगे बच्चों। 1 मिनट बच्चों, मार्कर में जरा इंक डाल लूं। चलो बच्चों देखो, साइंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, बड़े ध्यान से। मनुष्य में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों साइंस का, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या बच्चों, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों 206, 206, 208, 208, उसके बाद बच्चों 100, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? 5। ठीक है। तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? देखो ध्यान दियो बिल्कुल। यहां जब मनुष्य 18 के बाद, ये मनुष्य में हड्डियों की संख्या है, और ये बच्चों में हड्डियों की संख्या। तो यहां अगर बच्चों की पूछता है तो 8 कहोगे, और मनुष्य की पूछता है तो कितना कहोगे बच्चों? 206। तो उसने पूछा था मनुष्य में हड्डियों की संख्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 206। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों साइंस का। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शंस फर्स्ट है प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बच्चों जरा ध्यान से। यहां अगर मैं बात करूं प्रकाश के परिकिरणन की, तो इसके कारण क्या होता है? आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, आकाश का बच्चों नीला रंग। ठीक है। किसके कारण होता है बच्चों? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होता है? परावर्तन के कारण, तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? चमक, चमक। यहां पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या हो गया बच्चों? दरार का, कांच की दीवार का चमकना, कांच की
दरार का चमकना किसके कारण होगा प्यारे बच्चों? किसके कारण होगा? तो क्या कहोगे आप लोग? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? पानी में पड़े सिक्के का अपने तल से ऊपर दिखाई देना। पानी में पड़े सिक्के का अपने तल से ऊपर दिखाई देना। ऊपर दिखाई देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश का परिकिरणन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश का परिकिरणन। चलो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है प्यारे बच्चों? यहां क्या कहा उसने क्वेश्चन नंबर थर्ड में? मीथेन का सूत्र क्या है बच्चों? मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र क्या है बच्चों? यहां ध्यान दियो बच्चों। CH4, ऑप्शन फर्स्ट है CH4, ऑप्शन सेकंड है बच्चों C2H6, ऑप्शन थर्ड है बच्चों CH3OH, ऑप्शन फोर्थ है बच्चों C2H5OH। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके। अगर मैं बात करूं CH4 की, ये क्या है बच्चों? मीथेन। ये क्या है? मीथेन। मैं बात करूं C2H6 की, ये क्या है बच्चों? एथेन। अगर मैं बात करूं CH3OH की, तो क्या कहोगे? मिथिल हाइड्रोक्साइड। मिथाइल हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों? एथिल हाइड्रोक्साइड। तो उसने पूछा था मीथेन का सूत्र क्या है बच्चों? तो मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। देखो अगला जो सवाल है, उसने कहा कि प्रदीप्त का मात्रक क्या है बच्चों? प्रदीप्त का, ऑप्शन नंबर फोर्थ। प्रदीप्त का मात्रक क्या है? प्रदीप्त का मात्रक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों एम्पियर, सेकंड है बच्चों एम्पियर लक्स कैंडिला वाट। क्या है बच्चों? वाट। ठीक, क्या है? वाट। तो यहां अगर मैं बात करूं आपसे एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है बच्चों? विद्युत धारा का। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। लक्स किसका मात्रक है बच्चों? प्रदीप्त का। किसका मात्रक है बच्चों? प्रदीप्त का। उसके बाद कैंडिला, कैंडिला किसका मात्रक है बच्चों? ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का। उसके बाद वाट किसका मात्रक है बच्चों? शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या है बच्चों? वाट। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, एक अशु शक्ति बराबर, एक अशु शक्ति बराबर, तो क्या कहोगे? 746 वाट। क्या कहोगे बच्चों? 746 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उसने कहा प्रदीप्त का मात्रक क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों? लक्स। क्या कहोगे? लक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। चलो, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर अंग, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर अंग, सबसे कठोर अंग बच्चों, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर अंग बच्चों, तो क्या कहोगे? त्वचा। त्वचा। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? जबड़ा। जबड़ा। थर्ड क्या होगा बच्चों? एनिमल। एनिमल। और फोर्थ क्या होगा बच्चों? यूरोक्रोम। क्या होगा बच्चों? यूरोक्रोम। क्या होगा? यूरोक्रोम। ठीक है, अगर मैं त्वचा की बात करूं तो क्या कहोगे? मानव शरीर की सबसे लंबा अंग, मानव शरीर का सबसे लंबा अंग, सबसे लंबा अंग बच्चों। ठीक है, जबड़े की बात करूं, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर अंग, मनुष्य के शरीर का
शरीर का सबसे कठोर अंग, सबसे कठोर अंग। एनिमल की बात करूं बच्चों, दांत का सबसे कठोर अंग, दांत का सबसे कठोर अंग, ठीक है, भाग। और यूरोक्रोम की अगर मैं बात करूं बच्चों, यूरोक्रोम में क्या कहोगे, मूत्र का पीला होना, मूत्र के रंग का पीला होना, रंग का पीला होना बच्चों, क्या कहोगे, यूरोक्रोम के कारण। चलो नेक्स्ट है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर अंग क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे, जबड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को बच्चों, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। बच्चों निम्न में से किस रक्त समूह को बच्चों सर्वग्राही कहा जाता है, तो इसे देखो, जो ए बी पॉजिटिव है बच्चों, इसे क्या कहोगे, सर्वग्राही। और जो ये ओ निगेटिव है बच्चों, इसे क्या कहोगे, सर्वदाता, मतलब सबको खून देने वाला। तो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है बच्चों आप सबका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बड़े ध्यान से। विष अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है बच्चों, विष अनुसंधान केंद्र, विष अनुसंधान केंद्र। तो विष अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है, कहां पड़ता है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है कटक, कटक। ऑप्शन सेकंड है बच्चों लखनऊ, लखनऊ। ऑप्शन थर्ड है बच्चों कासरगोड, कासरगोड। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों कुर्ग, कुर्ग। ऑप्शन फोर्थ क्या है बच्चों, कुर्ग। बड़े ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कटक में, तो क्या कहोगे, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र बच्चों। लखनऊ के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे, विष अनुसंधान केंद्र, विष अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कासरगोड की बात करूं तो नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल अनुसंधान केंद्र बच्चों। और यहां कुर्ग की बात करूं तो क्या कहोगे, कॉफी अनुसंधान केंद्र, कॉफी अनुसंधान केंद्र, कॉफी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उसने कहा विष अनुसंधान केंद्र, तो कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 8, लाइटर में कौन सी गैस होती है, लाइटर में कौन सी गैस होती है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मेथिल आइसोसाइनाइड, ब्यूटेन, ब्यूटेन। थर्ड क्या कहोगे बच्चों, एसिटिलीन, एसिटिलीन। और फोर्थ क्या होगी बच्चों, मीथेन, मीथेन। ये 4 ऑप्शंस आपको याद रखने बच्चों। देखो मिथिल आइसोसाइनाइड को क्या कहोगे, ये कब निकली थी, भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी, त्रासदी कब हुई थी बच्चों, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। ब्यूटेन कहां पाई जाती है बच्चों, लाइटर में, लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों, ब्यूटेन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए एसिटिलीन, तो क्या कहोगे, गैस वेल्डिंग में, किसमें पाई जाएगी बच्चों, गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग। कौन सी, एसिटिलीन। मीथेन क्या कहोगे बच्चों, क्या कहोगे, धान के खेतों में,
धान के खेतों में। तो उसने क्या कहा, लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों, ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। देखो 9वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना। ठीक है, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, घनत्व के, प्रस्थ के, आयतन के, और चौथा क्या हो जाएगा बच्चों, बल के। ठीक है, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किसके कारण होता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, प्रस्थ तनाव के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रस्थ तनाव। अगर आपसे कहा जाए सबसे स्वच्छ जल, सबसे साफ जल, सबसे साफ जल, तो क्या कहोगे, वर्षा का जल। क्या कहोगे बच्चों, वर्षा का जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, पौधों की जड़ों तक बच्चों जो खाद पहुंचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नंबर 10, पौधों की जड़ों तक, पौधे की जड़ों तक जो खाद पहुंचाता है उसे कहते हैं बच्चों फ्लोएम, जाइलम, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या कहोगे बच्चों, नाइट्रोजन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों यहां अगर आपसे कहा जाए फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या करता है बच्चों, पौधे की जड़ों तक खाद पहुंचाता है, जड़ों तक खाद पहुंचाता है। चलो जाइलम क्या करता है बच्चों, पौधे की जड़ों तक, पौधे के प्रत्येक भाग तक, पौधे के प्रत्येक भाग तक बच्चों क्या पहुंचाता है, तो क्या कहोगे, जल पहुंचाता है, जल जाइलम। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहोगे बच्चों, बताओ जरा, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2, और इसे क्या कहा जाता है, ठोस बर्फ। नाइट्रोजन को क्या कहोगे बच्चों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, वायुमंडल में क्या कहोगे, सर्वाधिक मात्रा में, वायुमंडल में क्या कहोगे बच्चों, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो क्या कहोगे बच्चों, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधे की जड़ों तक खाद पहुंचाता है, तो क्या कहोगे बच्चों, फ्लोएम। क्या कहोगे, फ्लोएम। चलो नेक्स्ट है बच्चों, ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है, ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, पौधे के ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट है आपकी CFC, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन बच्चों, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, यहां CFC के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां अगर मैं एसिटिलीन की बात करूं तो क्या कहोगे बच्चों, गैस वेल्डिंग में। इसका यूज किसमें होता है बच्चों, गैस वेल्डिंग, किसमें, गैस वेल्डिंग में बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहोगे, वाहनों के पीछे से निकलती है, वाहनों के बच्चों पीछे से निकलती है।
वाहनों के पीछे से निकलती है। एथिलीन के बारे में क्या कहूंगा बच्चों, ये बता भी क्या काम करती है एथिलीन, तो क्या कहोगे, फलों को पकाने में, फलों को पकाने में बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहोगे एथिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, एथिलीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, तो क्या कहोगे बच्चों, क्या कहोगे आप लोग, सीएफसी। क्या कहोगे, सीएफसी बच्चों। और सीएफसी का पूरा नाम क्या है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय, क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य का हृदय कितनी कोष्ठकीय होता है बच्चों, मनुष्य का हृदय कितनी कोष्ठकीय होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 2, 4, 6 और ये क्या कहोगे बच्चों 8। तो मनुष्य का हृदय कितनी कोष्ठकीय होता है बच्चों, 4 कोष्ठकीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बड़े ध्यान से, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है, मच्छरों के काटने से बच्चों, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है, मनुष्य मच्छरों के काटने से बच्चों कौन सा रोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका चेचक, चेचक, हैजा, मलेरिया, रेबीज। रेबीज बच्चों, ठीक है, क्या कहोगे, रेबीज। चेचक के बारे में बात करूं तो पूरा शरीर पर प्रभावित होता है, पूरा शरीर प्रभावित, ठीक है। यहाँ हैजा से बच्चों आंत प्रभावित, आंत। मलेरिया से बच्चों क्या कहोगे, ये किसके काटने से होता है, मच्छरों के काटने से। यहाँ रेबीज, रेबीज किसके काटने से बच्चों, कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है बच्चों, रेबीज। कौन सा रोग होता है, रेबीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 3। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आप सबके लिए अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये वीडियो बच्चों, देखो 5 नंबर की रीजनिंग है, वो मैं अगले पार्ट में दूंगा आप लोगों को 10 करके। अगर ये वीडियो बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।